अब मैं बिग पिक्चर पर आता हूँ। बिग पिक्चर मतलब, क्योंकि ये राजनीतिक इंटरव्यू है हमारा, इस समय लोग अब अगले लोकसभा चुनाव की बात करना लोगों ने शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपना लक्ष्य ज़रूर रखा होगा। अभी जो हमें पता चला, कोई 300 सीट कहता है, कोई 350 सीट कहता है। क्या ये रियलिस्टिक गोल है जो आपने रखा है? देखिए, हम लोग आपस में जब रणनीति बनाते हैं तो सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। अभी कोई हमने ऐसे टारगेट नहीं दिया, लेकिन हाँ, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर वोट शेयर एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर सीट शेयर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी चुनाव एक, जिसको बोलते हैं कि एक चुनावी मूड में लोग आए हैं। आगे चल करके हम आपको नंबर और फिगर्स भी देंगे। पर आपको ऐसा नहीं लगता, बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते ये तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी है? मतलब टारगेट्स आपके, हर साल आपके टारगेट्स और बढ़ा बढ़ा दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम ऐसा देखते हैं कि कंपनियां टारगेट्स बढ़ाती चली जाती हैं, पर आपके साथ भी मैंने ऐसा देखा, जब से आप बने हैं आपके टारगेट्स भी हर साल बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लगन से काम कर रहे हैं। उनकी कैपेसिटी जब एनहांस होती है तो टारगेट्स बढ़ने ही चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है स्पीड, स्केल और स्किल, तीनों पर एक साथ काम करना है। तो जब इन तीनों पर काम करना है तो पार्टी को भी अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, स्केल भी बढ़ाना पड़ेगा और स्किल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो वो हम कर रहे हैं। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत साइंटिफिक तरीके से चलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती, क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, ये ऐसा नहीं कि ये हमारे ये काम करने की जो साइंटिफिक तरीके से हम पार्टी को आगे ग्रो कराते हैं, इस कारण से ये हो पाता है। अच्छा, हम लोग जैसे एग्जिट पोल करते हैं तो हम एग्जिट पोल के जरिए बताते हैं अपने दर्शकों को कि इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं। आपको कितना रियलिस्टिकली पता होता है कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? क्या आप पहले से जानते हैं? एक अंदाजा होता है आपके पास? होता है, अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा होने का तरीके अलग अलग हैं। आप लोगों से पूछते हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से पूछते हैं, कई सेक्शन से पूछते हैं, आप जैसे जर्नलिस्टों से भी पूछते हैं। सबकी बातचीत से ध्यान में आ जाता है कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम सीट टू सीट भी एनालिसिस करते हैं। सीट टू सीट पर भी हम इंडिविजुअल से पूछते हैं और पार्टी वर्कर से भी पूछते हैं, तो एक कॉमनर से भी पूछते हैं। तो हमको अंदाज़ा तो हो ही जाता है और उस अंदाज़ा को लेकर के हम चलते हैं। अभी कल आप पार्टी मुख्यालय गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो कैसा मूड था उस समय जीत को लेके? कभी आपसे भी पूछते हैं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ कमी भी रह गई? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा वक्त से आगे और समय से आगे सोचने वाले व्यक्ति हैं। और इसलिए वह कभी रुक जाना, कभी अपने टारगेट्स के बारे में वहीं संतुष्ट हो जाना, ये उनके स्वभाव में नहीं है। और वो पार्टी में भी स्वभाव को पनपने नहीं देते हैं, और हम सब लोग इन बातों को ध्यान रखते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा रहती है और कि वो हमेशा हमको आइडियाज़ देते रहते हैं। इसलिए जब वो आइडियाज़ देते रहते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होना है। तो अगर इम्प्लीमेंट होना है तो हमको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। तो ये ठीक है, जिसको कहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। How और do हम you- तो उनका कहना है रुक जाना नहीं, तू कहीं जीत कर। जी, इसीलिए आपकी जो बीजेपी को कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस। कोशिश है। जी, हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज बीजेपी प्रेसिडेंट? अब तो समय हो गया आपको, अब अगर आपको अपना आकलन करना हो देखिए तो सुधीर जी, कैसे करेंगे? मैं अपने बारे में आकलन खुद नहीं करता हूँ, मैं दूसरों पर छोड़ देता हूँ। और मैं इंडिविजुअल हूँ ही नहीं, मैं, मेरी ये थॉट प्रोसेस में ही एक अंतर है कि मैं कभी आई में बात ही नहीं करता हूँ, मैं वी में बात करता हूँ। इसलिए सक्सेस इज ऑल विथ ऑल ऑफ अस। हाँ, विफलता होती है तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, फोर फ्रंट पे खड़े होकर के लेता हूँ कि ठीक है, उसको सुधार करना हमारी जिम्मेवारी है, यहाँ पर हम पर्सनल इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन सभी लोग मिल करके काम करते हैं और उसका ही नेट नतीजा होता है। मेरे 5 बार के प्रवास से नॉर्थ ईस्ट बदल गया ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सोच 2014 से चल रही है। एक्ट ईस्ट काम हुआ है, रेलवेज में काम हुआ, सारी चीज़ों में काम हुआ, उसका नतीजा है जो उन्होंने इंडिविजुअल एम्पावरमेंट लोगों को दिया, पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, हमने उसको वोटर तक पहुंचाने का प्रयास किया।
इसलिए इट इज नॉट इंडिविजुअल मी, इट इज द लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द वर्कर्स टुगेदर। तो इसलिए रेटिंग होती है तो मैं सब जो भी है वो हमारी पार्टी का ही है, इसलिए मैं इंडिविजुअल उसको। मैं हिसाब लगा रहा था, जब से आप अध्यक्ष बने हैं 20 चुनाव आपने लड़े हैं पार्टी ने आपके नेतृत्व में, 20 में से आपने 13 जीते हैं। ये सब कार्यकर्ताओं का और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के कारण लोगों का विश्वास बना है। मैं उसका एक छोटा सा पुर्जा हूं जो उसको आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। देखिए, हर पार्टी में एक चीज़ ये भी होती है कि अब जैसे आपकी पार्टी में भी अगर जीत हुई तो लोग कहते हैं मोदी मैजिक है, और अगर हार हुई तो कहते हैं कि संगठन में कोई कमी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज को अपनी दृष्टि से ही लेते हैं, ऐसा इस तरीके की बात नहीं है। लेकिन हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व तो है ही है, वो मोदी मैजिक तो वर्क करता ही करता है। लेकिन हम वो कोई पार्टी को दोष दे, ऐसा कभी नहीं है। वी टेक इट, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको फिर कैसे उसको ठीक किया जा सकता है इसके लिए प्रयास करते हैं। हार में भी पॉजिटिविटी क्या रही है उसको भी देखते हैं। मतलब अगर हार गए तो सब कुछ निंदनीय हो जाए, ये भी कोई उचित सोच नहीं है। उसके कुछ पहलू हैं जो बहुत अच्छे भी रहे होंगे, उनको और आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम आगे आकर के उसको ठीक करेंगे। इस तरीके से हम काम करते हैं। हाल ही के दिनों में आपने जो चुनाव लड़े, और देखिए मैं आपको बताऊं सुधीर जी, ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने में ही जीने लगते हो। हम अपने में है ही नहीं है, हमारा जीवन खुली किताब है। मतलब हमको हमारी एक्टिविटी सब लोग देखते हैं और हमारी पार्टी की एक्टिविटी सब लोग देखते हैं। तो मेरे आकलन से कुछ बनने वाला नहीं है, जो लोगों का आकलन होगा वही सच्चा होगा। तो हम उसको पकड़े और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, इसकी हमको चिंता करनी।